संडी हॉरर डेथ। मेरा नाम सैम है। मैं और पीटर हम दोनों बाइक ट्रैवलर हैं। हम दोनों बाइक पर जगह जगह जाकर वीडियोस बनाते हैं और यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। इसके वजह से हमें नई नई जगह देखने को मिल जाती है और नई नई संस्कृति भी सीखने को मिल जाती है। एक बार पीटर बोला, यहाँ से 55 किलोमीटर दूर पिंपरी गांव है। वहाँ पर एक पहाड़ी एरिया है और घना जंगल भी है। उस घने जंगल में एक आदिवासी लोगों की बस्ती है। उन आदिवासी लोगों पर और उनकी संस्कृति पर हम कुछ वीडियोस बनाते हैं और कुछ नया सीखने को भी मिल जाएगा। तो मैंने भी हामी भर दी। चलो चलते हैं। हम दोनों बाइक पर पिंपरी गांव निकल पड़े। गांव पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई। रात को हमने उसी गांव में रुकने का सोचा। हमने एक होटल में खाना खाया और गेस्ट हाउस में रूम बुक कर ली। रात भर रूम में आराम करने के बाद सुबह सुबह उठकर हम पहाड़ी चढ़ने लगे, क्योंकि आदिवासी बस्ती तक जाने के लिए पहाड़ी से होकर ही गुजर कर जाना पड़ता था। करीबन 3 से 4 घंटे बाद हम पहाड़ी से नीचे उतरे। पहाड़ी से नीचे उतरते ही हमें घना जंगल लगा। जंगल में जंगली जानवर भी रहते होंगे, इसलिए हमने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर डरते डरते ही जंगल को पार किया। सामने हमें आदिवासी बस्ती दिख रही थी। आदिवासी बस्ती में शायद कोई फंक्शन होगा, इसलिए वहाँ पर बहुत सारी तैयारियाँ शुरू थी। बच्चे नए नए पोशाक पहनकर इधर उधर खेल रहे थे और औरतें खाना बनाने में मशरूफ थी। पर पता नहीं क्यों मातम सा माहौल लग रहा था। खुशी कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे, वहाँ का नज़ारा ही बदल गया। हम दोनों को देखते ही वहाँ के लोग खुश हो गए, जैसे वे लोग हमारी ही राह देख रहे थे। हम दोनों को बैठने के लिए कुर्सियाँ लगाई गई। हमारी खातिरदारी ऐसी चल रही थी जैसे हम कोई वीआईपी हो। शाम होते ही गाने बजाने का कार्यक्रम शुरू हुआ और बहुत सारे व्यंजन हमारे सामने रखे गए। हमने भर पेट खाना खाया और थोड़ी देर आराम किया। थोड़ी देर बाद बस्ती का मुखिया हमारे पास आया और हमसे बोलने लगा, जो भी मेहमान हमारे बस्ती में आते हैं हम उनका आदर सत्कार करते हैं और उनको हमारी कुल देवता की पूजा में शामिल होना पड़ता है। आपको भी हमारी कुल देवता की पूजा में शामिल होना पड़ेगा। इतनी सी विनती लेकर मैं आपके पास आया हूँ। हम दोनों ने थोड़ा सोचा और उनको हाँ बोल दिया। मुखिया जी खुश होकर बोले, कुल देवता की पूजा रात 12 बजे करनी है। आप तब तक थोड़ी देर आराम कीजिए। आपके आराम करने के लिए एक झोपड़ी में व्यवस्था की गई है। थोड़ी देर बाद एक आदमी हमें उस झोपड़ी तक लेकर गया। उस झोपड़ी में 2 बेड लगवाए गए थे। हमने सुबह से लेकर शाम तक हर प्रोग्राम हमारे कैमरे में रिकॉर्ड किया था। अब सिर्फ उसे एडिट करके यूट्यूब पर अपलोड करना था। थोड़ी देर बाद एक औरत हमारे लिए गर्मा गर्म 2 गिलास दूध लेकर आई। पीटर ने पूरा दूध पी लिया, लेकिन मैंने थोड़ा ही दूध पिया। पर पता नहीं क्यों आंखों के सामने नशा सा छा गया। तभी 2 आदमी हमारे झोपड़ी में आए। उन्होंने हमें अजीब से कपड़े पहनाए और हमारे हाथ रस्सी से बांध दिए और हमें कहीं तो ले जाने लगे। हम दोनों नशे में थे तो कुछ नहीं कर पा रहे थे। वे हम दोनों को गुफा में लेकर गए। वहाँ बस्ती के सारे लोग भी खड़े थे। उस गुफा में एक दरवाज़ा था। वे लोग उस दरवाजे की पूजा कर रहे थे। उनकी पूजा होने के बाद उन लोगों ने वह दरवाज़ा खोला और हम दोनों को अंदर फेंक दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। हम दोनों वही बेहोश हो गए। जब हमें होश आया तो हमने खुद को एक कमरे में पाया। उस कमरे में बहुत अंधेरा था, पर सामने एक दरवाज़ा दिख रहा था। उस दरवाजे के पार थोड़ी थोड़ी धुंधली रोशनी दिख रही थी। हम दोनों उस दरवाजे के ओर बढ़े। दरवाजे के बाहर रोशनी देखकर हम दोनों बहुत खुश हो गए। लगा चलो हम बच गए। लेकिन हमारी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। जो रोशनी वाला कमरा था वह पूरा गोलाकार कांच का बना हुआ था और उस कमरे में एक झोपड़ी थी।
हम दोनों उस कांच की ओर बढ़े, लेकिन हम उस कांच की दीवार को पार नहीं कर पाए, जैसे हम उस कांच की दीवार में कैद हो गए थे। यह देखकर हम दोनों डर गए और रोते हुए एक दूसरे के गले लगने के लिए हाथ बढ़ाए, तो हमारे हाथ एक दूसरे के आर पार चले गए, जैसे हमारा शरीर न होकर एक आत्मा थी। हम दोनों ये देखकर और भी जोर जोर से रोने लगे। तभी एक बहुत बड़ा हाथ हमारी ओर आया और हमारे कांच के गोले को उठाकर एक रैक में रख दिया। वहाँ हमारे जैसे और भी कांच के गोले रखे हुए थे, जिसमें हमारी जैसी ही आत्माएं कैद थी। और सामने एक बहुत बड़ा राक्षस था, जो हम सबको देखकर हंसा जा रहा था।